डिस्कस हो रहा था कौन सा साधन सबसे बेस्ट है, कौन सा साधन किया जाए जिस साधन के द्वारा संसार में मनुष्यों का कल्याण हो जाए। ये शिव पुराण का डिस्कस है। तो आपस में जब फाइनल नहीं हुआ तब ब्रह्मा जी के पास में गए और ब्रह्मा जी से इन सभी ऋषियों ने यही प्रश्न किया। और जब ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया तो ब्रह्मा जी से जब यह प्रश्न हुआ कि महाराज साधन क्या है और साध्य क्या है, कृपा करके बताइए। बोले साध्य एकमात्र शिव है। शिव को प्राप्त करने की इच्छा से ही मनुष्य को अपना पूरा जीवन जीना चाहिए। ऐसे बैठो, ऐसे लुढ़को नहीं, ऐसे बैठो, थोड़ा सावधानी से सुनो। शिव को प्राप्त करने का मतलब कृष्ण को प्राप्त करने, जो 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 हमारे इष्ट हैं, चाहे वो राम जी हों, चाहे शिव जी हों, चाहे कृष्ण जी हों, चाहे कोई देवी हों, अपने ही इष्ट को प्राप्त करने के लिए पूरा जीवन जीना चाहिए। भागवत में भी लिखा है ना, पूरे जीवन भर क्या करे, बोले भगवान को मनाने का प्रयास करे। आप इन संसार वालों को मनाने जाएंगे, संसार मानेगा? अच्छा, आपकी आयु बताओ कितनी हो गई? कौन कौन 40+ हैं? हाथ उठाओ, जो 40+ हैं हाथ उठाओ। देखो, मैंने बिना पूछे आपसे आपकी एज पता कर ली। देवियों को बड़ा शर्म आती है एज बताने में। एक देवी के विषय में हमने सुना, वो बड़ा अच्छा सा है। डॉक्टर के पास गई एक देवी, बोले मुझे आपको कोई दवा देनी है, लेकिन वो दवा एज के हिसाब से दी जाएगी। कितनी एज है? बोले होगी 25 साल। बोले नहीं, वो क्या है, इस दवा में थोड़ा विशेष गुण है, एग्जैक्ट एज पता होनी चाहिए, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। बोले तो फिर 35 लिख लो। बोले देखो, रिएक्शन बहुत खतरनाक होगा इसका, तो इसलिए प्लीज आई वॉन्ट टू नो योर रियल एज। तो बोले ऐसी कोई बात है क्या? बोले हाँ, बहुत रिएक्शन हो जाएगा इसका। अच्छा ठीक है, तो फिर 45। कितनी? बोले मैम आप समझ नहीं रही हैं। डॉक्टर थोड़े और गंभीर हो गए। बोले मैम आप समझ नहीं रही हैं, आप समझ लो कि 2-3 साल ही इधर उधर हो सकती हैं, उससे ज्यादा ये दवाई हैंडल नहीं कर सकेगी, बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, मतलब रिएक्शन ऐसा होगा कि हम कंट्रोल नहीं कर सकेंगे फिर उसे, तो इसलिए एग्जैक्ट बताओ। तो उसने कहा बामन, इससे ज्यादा कुछ नहीं, मारे तो मार दे, अभी मर जाऊंगी पर इससे आगे नहीं जाऊंगी, चाहे ये दवाई कुछ भी कर दे, 52 से ज्यादा मेरे पास कुछ नहीं अब ऑप्शन। 2-3 साल बोली थी तो मतलब 55 का मामला था, वो 25 से शुरू हुआ था। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो शुक्र है कि मैंने 40+ पूछा, तो मैं अब अंडरस्टैंड कर सकता हूं आप कहां तक हो। ठीक, 40+ कौन कौन है? अभी आप सबने हाथ उठाया ना? और किस बात पे पूछा था हमने? ये बात, एज की बात किस लिए पूछी? आ गई याद। 40+ आप हो गए, आप जिन रिश्तों के साथ अपना जीवन जी रहे, ईमानदारी से बताओ ना, वो सब खुश हैं आपसे? कोई अनहैप्पी तो नहीं है आपसे? उनको कोई शिकायत तो नहीं है आपसे? दादा, कोई शिकायत तो नहीं किसी को? सब खुश हैं, सब प्रसन्न हैं आपसे? वाह, हाँ जी, सब हैप्पी हैं। कभी अपने बच्चों से पूछना, और तुम ना हो मां, उनको 1000 शिकायत है तुमसे, कई तो ये कह देंगे कि ऐसा माँ बाप भगवान किसी को ना दे।
जबकि सारा कुछ उसी के लिए छोड़ के जाने वाले हो, उसी के लिए। और जिस पति जिस पत्नी के साथ आप रह रहे हो वो भी आपसे हैप्पी नहीं है। दे हैव मैनी प्रॉब्लम्स विद यू। एक दो नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है उनको। जितनी देवियां यहाँ बैठी हैं, ईमानदारी से बताओ, शाम को पति जब घर में आते कौन कौन मुस्कुरा के, किस किस के पति आते घर में? ऑफिस में जितना हंसते हैं वो घर में नहीं हंस पाते उतना। ऑफिस में बड़े मुस्कुराते हैं और तुम्हारे जैसे ही घर में घुसेंगे उनकी शक्ल देखो, ऐसे समझो जैसे दुनिया भर को काम जी अकेले ने करे हो, मोदी जी के साइन जी करके आए हो। खैर, इस बात को शॉर्ट में समझो, संसार में सब तुमसे प्रसन्न नहीं हो सकते। इसलिए जीवन भर एक प्रयास करो, संसार चाहे प्रसन्न हो या रूठे, पर मुझे मेरे भगवान को मरने से पहले प्रसन्न करके जाना है। मेरे जीवन में वो पल आना चाहिए जिस पल में अपने भगवान को प्रसन्न कर सकूं। दैट्स इट। ये प्रयास जीवन भर करो। साध्य कौन है? बोले उसी को पाने का प्रयास करो। तो साधन क्या है? बोले 3 साधन जीवन भर नोट करो। 3 साधन है। बोले क्या? बोले उसी का श्रवण करो, उसी का श्रवण करो, फिर उसी का मनन करो और फिर उसी का ध्यान करो। श्रवण, मनन और ध्यान। आप जिसको देखे हो उसमें आकर्षण होना इजी है, पर तुमने जिसको देखा नहीं है उसमें आकर्षण कैसे होगा? जवाब दो। होगा? होगा। प्रेम के 2 ही रास्ते हैं, आइज एंड, या तो आंखों से किसी को देख लो या कानों से किसी के बारे में सुन लो, तुम्हारा प्रेम उससे हो जाएगा। हाँ जी कि ना जी? जोर से बोलो। ये जितना भी आजकल का प्रेम घूम रहा है, 1 नारियल 2 पाइप, ये देखने के बाद होता है। होता है कि नहीं? कॉलेज में गए, स्कूल में गए, देखा सामने बाल खुले हुए हैं, अच्छी ड्रेस है, दिखने में बड़े सुंदर लग रहे हैं, तो मन किया कि चलो इनसे बात कर लें। मे आई नो योर गुड नेम प्लीज? उसने कहा शट अप, गेट लॉस्ट। अपना सा मुंह लिया और चले आए। फिर कोई देखा बड़ा अच्छा सा है, हैंडसम सा है, शर्ट वर्ट बढ़िया है, बटन खुले हुए हैं, अब बाल बुल कुत्तों की तरह कटिंग हो रखी है, अपना सेटिंग वेटिंग सब अच्छा है। तो फिर देवी जी का भी, मे आई नो योर गुड नेम? बोले आई हैव माई फ्रेंड सो डोंट टॉक टू मी। कब? जब किसी को देखा। देखा, आंखों ने कहा इनसे बात करो, अच्छा लगा। और जिसको देखा ना हो और जिसके बारे में सुनाई हो तो अच्छा ऐसे हैं, अरे ही इज वेरी गुड लुकिंग, ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट, ही इज अ वेरी स्मार्ट, ही इज वेरी यू नो, सब कुछ कर सकता है विद इन सेकेंड, ऐसा। ही इज वेरी रिच, हैंडसम भी है, रिच भी है, इंटेलिजेंट भी है। या वही सेम देवियों के बारे में बोल दिया जाए तो कोई भी अट्रैक्ट हो जाएगा। होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? तो जिस परमात्मा को तुमने देखा नहीं, उस परमात्मा का बनने का साधन क्या है? बोले सुनो। ये मैंने संसारिक उदाहरण देके भगवान पे लाया हूं। जैसे सुन के भी किसी से प्रेम हो जाता है, ठीक वही स्थिति है कि जिस परमात्मा को मैंने देखा नहीं है, अगर उस परमात्मा के बारे में मैं सुनूं तो मुझे परमात्मा के प्रति अट्रैक्शन हो जाएगा, और फिर मुझे किसी को बताना नहीं पड़ेगा कि मां शिव पुराण की कथा हो रही है, चलो। तब अपने आप मेरा मन दौड़ के जाएगा कि मेरे भगवान की कथा हो रही है, मुझे जाना है, उनकी कथा में नहीं छोड़ सकता। ये कब होगा? जब अट्रैक्शन मजबूत होगा, आर्टिफिशियल होगा तो नहीं।